विधानसभा सढौरा के ब्लॉक मुस्तफाबाद के गांव अकालगढ़ का माजरा में मौजूद हैं, जहां पर अभी पिछले दिनों हमने एक समस्या उठाई थी स्कूल को लेकर। स्कूल यहां 5वीं तक है, सरकारी स्कूल है, उसका जो है रास्ता आज तक भी नहीं बन पाया बच्चों के लिए। जो खेत की जो मेड़ या डोल होती है उसके ऊपर से बच्चे निकल कर जाते हैं। जो टीचर्स लोग हैं वो तो अपना रास्ता दूसरे तरफ से निकाल ही लाते हैं, क्योंकि उनके वाहन भी हैं, वो शायद खानपुर के रास्ते यहाँ स्कूल में पहुँचते हैं। लेकिन बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या है वो देखने वाली है। हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के जो मौजूदा सरपंच हैं, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी हमारे सामने मौजूद हैं। इन्होंने इस रास्ते को लेकर क्या कुछ कदम अब तक उठाए हैं, ज़रा वो है इनसे पूछने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। राजेश कुमार जी, ये जो पूरी प्रक्रिया है आपकी स्कूल के रास्ते को लेकर, वो क्या कुछ है? इसके बारे में कई बार मतलब ये अपने चौधरी बलवंत जी MLA साहब अपने थे, उनसे भी इसके बारे में कई बार बात हुई है। अच्छा। और MP साहब हैं रतनलाल कटारिया जी, उनसे भी बात की गई। तो जमींदार हैं जो जिनके अपने पर्सनल रास्ता है, उनसे भी बात की गई। तो मतलब कोई किसी तरह का कोई समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। अच्छा, तो MP जो हमारे रतनलाल कटारिया जी हैं, तो उनके पास भी अपने शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी हैं, तो चूँकि अभी शिक्षा मंत्री बने, पहले स्पीकर थे, तो इनके दरबार में भी कहीं हाजिरी लगाई है आपने इस बारे में, जो है इस समस्या को लेकर? नहीं, कंवरपाल जी के सामने मतलब कोई अभी तक नहीं गया एक बार भी। अच्छा। क्योंकि जो अपने MP साहब थे उन्होंने बिल्कुल क्लियर जवाब दे दिया था इस चीज़ का भी ये समाधान आपका किसी प्रकार से हो नहीं सकता। जी 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 जी। हाँ जी। अच्छा, तो अब आप लोगों ने सुना है वीडियो के माध्यम से कि इस वक्त के यहाँ कितनी बड़ी समस्या है स्कूल के बच्चों को लेकर, और सरपंच साहब ने अपना पक्ष रख भी दिया है कि हमने जो कोशिश की थी और उस कोशिश में हम लोगों ने कितने कदम उठाए हैं, और मंत्री और MLA सबसे हम लोग मिल चुके हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान निकालने का अभी तक कोई भी समाधान या कोई भी प्रयास हमारे गांव में या इनके सरपंच साहब के गांव में नहीं दिखाई दिया सरकार की ओर से। सरपंच साहब एक जो पिछले सरपंच थे, हमें आज ही बात मालूम हुई है कि उन्होंने भी इस रास्ते को लेकर प्रयास किए थे, और वहाँ से कहा यह गया है कि ये मंजूर हो चुका था, एस्टिमेट बनने के लिए तैयार था, लेकिन चूँकि उनकी सरपंची चली गई थी तो उसके बाद इस काम को जो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है जी, कोई रास्ता मंजूर नहीं हुआ जी, क्योंकि जिस रास्ते की बात है उस पे ऑलरेडी केस है। अच्छा, तो जिस उस रास्ते के ऊपर केस होने की वजह से वो रास्ता तो मतलब किसी हालत में मिल नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वो रेगुलर 36 साल से ऐसी पेंडिंग पड़ा है। अच्छा। और रही बात दूसरे रास्ते की बात है, दूसरे रास्ते की बात अगर जमींदार से की जाती है तो उसके बदले वो ट्रिपल हिस्से की जगह मांगते हैं। अभी हम अगर 15 फुट जमीन देते हैं तो हमें 45 फुट चाहिए। अच्छा। वो सरकार और पंचायत अपनी पंचायत जमीन में से नहीं दे सकती। अच्छा। और एक्वायर की बात आती है, जमींदार कहते हैं एक्वायर करो, एक्वायर के लिए कोई ऑप्शन MLA साहब या कोई मंत्री वो बताते नहीं है। तो एक्वायर का कोई समाधान या कोई इस तरह का तरीका अगर MLA साहब ने नहीं बताया, सरकार ने नहीं बताया, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप जो डिपार्टमेंट हैं यहाँ के, शिक्षा विभाग है या फिर PWD है या मार्केट बोर्ड, जिसके भी तहत ये चीज़ आती है, तो आप वहाँ पर आपने थोड़े वहाँ उन तक इस समस्या को लेकर आप पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे? ये 6 बार इसके दरअसल CM विंडो लग चुके हैं रास्ते के बारे में, और DC साहब के बारे में बार बार मैसेज आता रहा, और उन्होंने ये अपने तहसीलदार साहब, BDO साहब और पटवारी साहब ये कई बार आ चुके हैं। उसके मतलब उन्होंने इंक्वायरी की, और इंक्वायरी के बाद बिल्कुल नेगेटिव रिपोर्ट शो कर देते हैं, और वार्निंग भी दी गई है, नेक्स्ट टाइम कभी दोबारा भविष्य में ऐसी विंडो लगाई तो आपके खिलाफ कानूनी दोबारा कार्रवाई होगी। ये किसने कही है बात? ये लेटर में आया हुआ है पहले से। अच्छा। ब्लॉक से पता नहीं मैसेज आया, पता नहीं कहाँ से। पंचायत के खिलाफ आया था ये? पंचायत के नहीं, जो मतलब पंचायत से जो बंदा मतलब CM विंडो लगा रहा है। अच्छा। हाँ जी। उसको क्या कहा गया? क्या करा? दोबारा CM विंडो लगाई तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसने CM विंडो में से क्या मांग लिया था? वो रास्ते के बारे में। अच्छा। हाँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं और आपने सुना भी है, देखा भी है कि एक शख्स ने यहाँ अकालगढ़ का माजरा का निवासी था, उसने इस समस्या को लेकर CM विंडो लगाई थी ताकि बच्चों का रास्ते का समाधान निकल सके, लेकिन विभाग ने उसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का इतना दबाव या डर दिखा दिया कि आखिरकार वो शख्स भी आज अपने घर बैठा हुआ है, और उसको देखकर किसी भी आदमी ने इस तरफ कदम उठाने की कोशिश नहीं की है। क्योंकि हम देखते हैं ये पूरा गांव ऐसी समुदाय का गांव है, बिल्कुल पिछड़ा हुआ गांव है, पिछड़े लोग हैं, सक्षम परिवार से नहीं है। अगर कोई और बड़े जिम्मेदार लोग होते
तो आखिरकार इस रास्ते का समाधान अब तक बहुत पहले निकल चुका होता। लेकिन ये लोग गरीब हैं, गरीब तबके से सरकार के अधिकारी उनको दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे उस शख्स के साथ हुआ जिसने सीएम विंडो में जवाब मांगने की कोशिश की थी, वो भी आज डर के बैठे हुए हैं। किसी और ने भी इस तरफ कोशिश नहीं की। ये सरपंच साहब इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। पूरी बात इन्होंने आपके सामने यहाँ पर रख दी गई है कि अकालगढ़ का माजरा में ही हम इस वक्त पूर्व सरपंच तिलक राम जी के पास पहुंचे हैं, जो पिछली बार सरपंच थे और उनके कार्यकाल में इस स्कूल का काम जो है आगे बढ़ा था, जैसा कि बताया गया है। तो उसके बारे में हम पूर्व सरपंच से जानना चाहेंगे कि आखिरकार वो प्रक्रिया आपने किस तरीके से शुरू की थी और आखिरकार वो सिरे क्यों नहीं चढ़ी। सरपंच साहब, क्या मामला है ये आपके स्कूल का, जो सरकारी स्कूल है आपका 5वीं तक, क्योंकि अपना सरपंच साहब ने अपना पक्ष रखा है जो मौजूदा सरपंच हैं, तो हम आपसे भी कुछ इस सिलसिले में जानना चाहेंगे। सर, जैसे कि मैं उस टाइम सरपंच बना था, हमने कोशिश की थी कि रास्ता स्कूल का बन जाए। हमें पहले सबसे पहले ये पता था कि इक्वायर तो हो नहीं सकती, इसमें 30% की सहमति सरकार की तरफ से थी, 70% जमींदारों की तरफ से थी। तो उसमें जमींदारों से बात की गई थी। जमींदारों ने कहा कि हमें जमीन के बदले जमीन डबल करके दी जाए, हम यह रास्ता स्कूल के लिए दे दें। हाँ, हमने उस रेजोल्यूशन को पारित किया और उनके साइन भी करके आगे पेश किया गया था, ताकि ये प्रक्रिया आगे बढ़ सके। बढ़ती बढ़ती उन्होंने सहमति जताई थी कि हम आपको रास्ता दे देंगे। ये प्रक्रिया बढ़ती जा रही थी, परंतु फिर इलेक्शन का टाइम आ गया। इलेक्शन के टाइम में दूसरा सरपंच बन गया। फिर ये प्रक्रिया वहीं की वहीं ज्यों की त्यों रह गई। अच्छा, क्यों रह गई? क्योंकि उसने दूसरी जगहों से पारित किया अपना प्रस्ताव जी। जहाँ से हमने किया था पारित, वहाँ से इसने सर को रद्द कर दिया था। जमींदार भी फिर उस बात से उसके फेवर में नहीं थे। अच्छा, जो हमारे साथ बात हुई थी उनकी जी, उसकी तरफ नहीं थे। अच्छा, जो मौजूदा सरपंच है, हाँ, इनके फेवर में नहीं थे। अच्छा, इनके फेवर में नहीं थे वो फेवर में जी, इसी कारण रहा। अच्छा, ये जो एक्ट था पिछले प्लान में आपके टाइम में सरकार का, वो एक्ट क्या था वो भी जानना चाहेंगे। ये तो 70% की सहमति जमींदारों की तरफ से बताई गई थी हमें जी। 70% जमींदारों की सहमति होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तभी हम उसे इक्वायर के लिए जमीन इक्वायर के लिए जमीन को इक्वायर तभी किया जा सकता है जी। 70% जमीन जो है जमींदार अगर सहमत हैं तो उसको हम इक्वायर कर सकते हैं। अच्छा, तो उसमें कुछ सहमति बनी थी आपके गांव में? जो दो जमींदारों की थी ना जमीन, हाँ, उन दोनों ने ही हमारे पास साइन कर दिए थे, भी हम देने के लिए सहमत हैं। अच्छा, सहमत हैं। हाँ। फिर वो उखड़ कैसे गए इस बात? बस इसने आगे उस प्रक्रिया को नहीं बढ़ाया। अच्छा, नहीं बढ़ा पाए उस प्रक्रिया को आगे। तो अभी हमारी वीडियो के माध्यम से आपने पूरा घटनाक्रम सुना है, ये पूरा सरपंच को भी सुन लिया है, मौजूदा सरपंच को भी सुन लिया है। अब हम शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी से अपील करना चाहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से कि इस जो 5वीं तक सरकारी स्कूल है, इसके रास्ते को लेकर कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि इन बच्चों को राहत मिल सके। क्योंकि बरसात के मौसम में आपको सबको मालूम है कि खेतों की क्या हालत हो जाती है। कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, हर तरह का जानवर खेतों के अंदर मौजूद होता है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं जान का खतरा भी बना रहता है। तो अगर हम सबका साथ, सबका विकास की बात करें, तो इस गांव के अंदर भी उस चीज की सूरत यहाँ पर दिखनी चाहिए, वो तस्वीर यहाँ पर नजर आनी चाहिए, सबके साथ सबके विकास की। और शिक्षा जो सबसे बड़ा इस वक्त हमारा गहना है, जेवर है, और उसको निखारने के लिए उन बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए इस रास्ते का बनना बहुत जरूरी है, ताकि ये बच्चे आसानी से शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ सकें और अपने जीवन को उज्जवल बना सकें। तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल स्टैंड।